टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। तो इनिशियली स्वदेश दर्शन जो है वो ओरिजिनल स्कीम थी, उसे रिवैम्प करके रीलॉन्च किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये जो स्कीम है दैट इज SG 2.0। अब ये क्या है, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी शेयर कर दी गई हैं ताकि सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक सेंट्रिक अप्रोच के साथ डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ ये जो स्कीम है स्वदेश दर्शन 2.0 प्रसाद स्कीम के साथ हैंड इन हैंड काम करेगी ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को या सेंट्रल एजेंसीज को जो गवर्नमेंट दे रही है वो सही तरीके से एलोकेट हो सके। सो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है वो भी शेयर की जा चुकी हैं। सो स्वदेश दर्शन जो ओरिजिनल स्कीम थी वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, 2014-15 में रिलीज हुई थी ताकि थीम बेस्ड सर्किट जो है ना टूरिस्ट के रिगार्डिंग उन्हें डेवलप किया जा सके। सो अब ये स्कीम जो है स्वदेश दर्शन, ये अलॉन्ग विद अदर स्कीम्स जो कि है स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनके साथ मिलकर काम कर रही थी। ठीक है, सो अंडर दिस सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल और यूनियन टेरिटरीज को भी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके जो थीम बेस्ड सर्किट्स की बात हो रही थी। सो एज अ रिजल्ट अब थीम बेस्ड सर्किट्स की डेवलपमेंट के लिए हाई टूरिस्ट वैल्यू जो है वो भी स्टैब्लिश करनी है, कंपेटिटिवनेस को स्टैब्लिश करना है, ठीक है, और एक इंटीग्रेटेड मैनर में स्टैब्लिश करना है। तो प्रसाद स्कीम क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। एंड इसको भी लॉन्च किया गया था 2014-15 में ताकि पिलग्रिमेज जो डेस्टिनेशन है उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। अब इन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, इंप्लीमेंट किया गया थ्रू द, अगर हम कहें, रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज या रिक्वायर्ड जो गवर्नमेंट्स थी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब स्पिरिचुअल या रिजुविनेशन की जा सके ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस के जो हमारे पास पिलग्रिमेज साइट्स हैं या हेरिटेज साइट्स हैं। तो जो कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट है उसे भी किया जा सके, टूरिज्म की डेवलपमेंट हो सके। अब टूरिज्म की डेवलपमेंट मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ हेरिटेज सिटी की बात करें, लोकल आर्ट्स, कल्चर, कुजीन, इन सबको अगर हम एक बेटर तरीके से दिखा सके या एक बेटर तरीके से डेवलपमेंट कर सके ताकि मैकेनिज्म को भी हम फर्दर स्ट्रेंथन कर सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं उनको भी बिल्डअप कर सके। तो फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड 100% ये स्कीम्स हैं दोनों की दोनों। एंड साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की भी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।